मानस की रचना किए थे। जिस समय रामचरित मानस जो है लिख रहे थे तुलसीदास, उस समय बगल में हनुमान जी रोज़ आते थे और रोज़ हनुमान जी जो है तुलसीदास जी को रोज़ दर्शन देते थे और दर्शन होने के बाद वहीं बैठ करके रामचरित मानस का अवलोकन करते थे कि तुलसीदास जी किस तरह से रामचरित मानस लिख रहे हैं। तो हनुमान जी स्वयं परम श्री राम मंगलदास जी के सामने प्रकट होकर के ये दोहा पद लिखा रहे हैं। और क्या लिखा रहे हैं? सबय देव हमसे कहो, जाहु अवध हनुमान, रामायण जय विध बनी, देहु लिखाए सुजान। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि सभी देवता मिलकर के हमसे कहें कि हे हनुमान जी, तुम अयोध्या धाम में जाओ, क्योंकि रामचरित मानस की रचना होने वाली है और उस रामचरित मानस की जो रचना होने वाली है वहाँ जा कर के तुलसीदास जी को माने आपने जो है वो करो, मार्गदर्शक दो। इस तरह से तुलसीदास जी सभी देवी देवताओं के आदेश पर, सभी देवताओं के प्रार्थना पर स्वयं हनुमान जी आते हैं और तुलसीदास जी के पास रह करके रामचरित मानस को लिखवाने में मदद करते हैं। और क्या कहते हैं? सबे देव हमसे कहो, जाहु अवध हनुमान, रामायण जय विध बनी, देहु लिखाए सुजान। संशया में रहे नहीं, मानो बचन हमार, पढ़े सुने जो प्रेम से, जाए नरक मझार। माने माने सभी देवता कह रहे हैं हनुमान जी से कि रामचरित मानस की रचना होने वाली है, तुम जो है जा कर के अयोध्या में जाओ और तुलसीदास जी के सामने तुलसीदास जी की जा कर के मदद करो। और राम माने देवता ये भी कह रहे हैं कि जो इस रामचरित मानस को जो पढ़ेगा, सुनेगा, जीवन में उतारेगा, वो नरक नहीं जाएगा। और क्या होगा? भव सागर से पार होवे जय जयकार। वो भव रूपी सागर से पार हो जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ धाम की उसको प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान के भी दर्शन उसको हो सकते हैं, हो जाएंगे। ऐसा देवी देवता उनको आशीर्वाद हनुमान जी को अयोध्या भेजते हैं। और क्या कहते हैं? राम रूप मानस हैं, जानहि जानन हार, तन मन प्रेम लगाए के, लिखो कहो हम तात। तो माने सभी देवता कह रहे हैं कि ये रामचरित मानस जो है स्वयं जो है राम का ही रूप है। राम रूप मानस अहें, जाननहार। माने ये रामचरित मानस स्वयं राम जी का विग्रह है। ऐसा मान करके जो रामचरित मानस को आरती करता है, पूजा करता है, भोग लगाता है, उनके चरणों में साष्टांग दंडवती प्रणाम करता है, ऐसा जो करता है उसको साक्षात श्री राम जी के विग्रह का, राम जी के दर्शन का फल मिलता है और राम जी के पूजा का फल मिलता है। इस तरह से रामचरित मानस की पूजा की महिमा है। और क्या है? या में संशय है नहीं, सत्य सत्य सब बात, 12 पर जब 2 बजे, उठे सोच मुनि जान, कर सरजू स्नान फिर आयो यह परमान, गायत्री का जाप करे, मंत्रराज कियो जाप। कह रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि जब हम जो है तुलसीदास जी के पास आए तो तुलसीदास जी डेली का नियम था 12 बजे के बाद जब 2 बजते हैं, अर्धरात्रि जब दो बजते हैं, 2 बजे जो है तुलसीदास जी उठते हैं, उठ करके सीधा सरजू जी स्नान करते हैं शौच क्रिया के बाद। और शौच क्रिया करने के बाद 1 घंटा शौच क्रिया में लग जाता, स्नान करने में लग जाता, मज्जन करने में लग जाता। फिर वहाँ से जब लौट करके आते हैं, क्या करते हैं? गायत्री का जाप करे, मंत्र राज क्यों जाप। फिर गायत्री मंत्र, एक माला जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और फिर राम मंत्र राज, फिर जो खड़ाक्षर राम मंत्र है, राम जी जानकी जी का जो खड़ाक्षर मंत्र राम नाम जप है, उसको 10 माला जो है राम जी का जप करते हैं और 5 माला जो है जानकी मंत्र का जप करते हैं। फिर क्या होता है? श्री गुरु का ध्यान करे, नयन बंद कर ली, राम नाम की धुनि में भयो मुनि लैली। फिर जो है 10 माला माने 10 माला राम जी का और 5 माला जानकी जी का जप करने के बाद जो है फिर गुरु का, फिर तुलसीदास जी माने हनुमान जी कह रहे हैं कि फिर तुलसीदास जी अपने नेत्र बंद करते हैं, अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं, उनके माने विग्रह का ध्यान करते हैं। विग्रह का ध्यान करने के बाद अपने नयन को बंद कर लेते हैं, उसी सूरज शब्द में जो है लीन हो जाते हैं, अजपा जाप में लीन हो जाते हैं। और जिसको
सहज समाधि होते, सहज समाधि में वो लीन हो जाते हैं। इस तरह से जो है लिखा है ना कि सहज समाधि में वो लीन हो जाते हैं। और फिर कहते हैं भयो मुनि राम नाम की धुनि में भयो मुनि लय लीन, प्रातःकाल जब हो गयो सूर्य को कीन प्रणाम। फिर 2-3 घंटा तक वो ध्यान समाधि में रहते हैं तुलसीदास जी। फिर जब प्रातः काल होता है तो जब देखते हैं कि सूर्य भगवान उगाए हैं तो फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के बाद क्या होता है, शालिग्राम को फेर मुनि नवहायो वहीं ठाम, श्री गोमती चक्र बक यक यक श्री सीताराम, एक नरवेश्वर रहें सकुल रंग कछु श्याम, से सनातन गुरु को विद्या बुद्धि निदान। फिर जो है तुलसीदास जी जो है माने शालिग्राम को स्नान करते हैं, नर्मदेश्वर को स्नान करते हैं, गोमती चक्र को स्नान कराने के बाद फिर जो है शेष सनातन शेष भगवान को भी स्नान करते हैं, जो विद्या बुद्धि के देने वाले हैं। तिनकी तीनों मूर्ति है पूजत है मुनि, जो शेष सनातन की तीनों मूर्ति हैं उसको भी पूजन तुलसीदास जी नित्य पूजा करते हैं, माने मूर्तियों की आरती पूजा करते हैं। फिर क्या होता है, धूप दीप करके प्रभुई मेवा धरो अपागार, तुलसी का दल हरायक तामे दीनो डार, आँख बंद कर लीन मुनि देखन लगे चरित, बाल रूप आयो तहाँ चार्यो रूप विचित्र, लीन मुन का खाए तहाँ सुनिए चार्यो भाई, जल को पी कर बैठ गयो सो सुख कहो न जाए। फिर जो है ठाकुर जी को धूप दीप आरती करते हैं। धूप दीप आरती करने के बाद भगवान को मुनक्का रूपी जो है भोग लगाते हैं। जैसे मुनक्का का भोग लगाते हैं, आँखी तुलसीदास जी आँखें मूंद लेते हैं और आँखें मूंदने के बाद भगवान की लीला में लीन हो जाते हैं, भगवान की लीला देखने लगते हैं। आँखें मूंद करके भगवान माने तुलसीदास जी देखते हैं कि चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आते हैं और वहीं जो है मुनक्का को खाते हैं, बढ़िया प्रेम से बैठकर वहाँ खा रहे हैं। और तुलसीदास जी आँखें मूंद करके देख रहे हैं और हनुमान जी बगल में हनुमान जी भी देख रहे हैं, प्रत्यक्ष हनुमान जी देख रहे हैं। और फिर मुनक्का खाने के बाद जो है फिर जल पी लेते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पहले राम जी पीते हैं, फिर भरत जी पीते हैं, फिर लखन जी पीते हैं। वहीं जल को माने एक दूसरे से पीते हैं। पीने के बाद जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस तरह से नाना प्रकार की जो है लीलाएं रोज़ तुलसीदास जी को हनुमान जी को रोज़ ये नाना प्रकार की लीलाएं देखने को मिलती है। और आगे क्या होता है, तबे आरती कपूर की कीनो तुलसीदास, पांचों परिक्रमा करे तन मन भरे उल्लास, साष्टांग दंडवत करे मुख से बोल न जाए, गए चार्यो महाराज की सूरत दियो समाए। फिर कहते हैं कि जैसे तुलसीदास जी की आँख खुलती है तब देखते हैं कि चारों भाई जो है मुनक्का खा करके पानी पी करके बहुत प्रेम से बैठे हुए हैं। तभी तुलसीदास जी और हनुमान जी उनके सामने प्रकट होते, उनके सामने प्रकटे हैं, उनके सामने उनके सामने जो है खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कपूर से आरती करते हैं चारों भाइयों की, और बढ़िया विधिवत जो है कपूर से आरती करते हैं। और इस तरह से और उनकी जो मूर्ति सुंदर श्यामल जो मूर्ति होती है वो मूर्ति तुलसीदास जी और भगवान जी के हृदय में समा जाती है। अंतर ध्यान भयो तबे छोड़ गयो कछ भोग, तब हम हूँ ले लीन कछु मिलो ठीक संजोग, गोस्वामी को दीन कछु हम कछु लीनो खाए, जल प्रभु को जूठा पियन दो जन हर्षाय। फिर हनुमान जी कह रहे हैं कि जैसे तुलसी माने आरती होने के बाद जो थोड़ी बहुत जो जूठन बचता है और थोड़ा पानी बचता है जूठा, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हमने भी उसको खाया और तुलसीदास जी को दिया। वहीं जूठन को हनुमान जी पाते हैं, वहीं जूठन को तुलसीदास जी को देते हैं और वहीं जूठन को पानी हनुमान जी कहते हैं हम भी पीते हैं, वहीं जूठन को पानी को हनुमान जी पीने के बाद तुलसीदास जी पीते हैं। इस तरह से ये नित्य लीला जो है माने हनुमान जी के सामने तुलसीदास जी के सामने नित्य लीला भगवान जो है अयोध्या में सरजू जो जन्म स्थान है तुलसी चौराहे वहीं पर ये लीला दिखाते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे। फिर क्या होता है, इतने पर तो समय शुभ आए गयो लो जान, आयो सब सुर मुनि सहित श्री विष्णु भगवान, फिर सिर पर फेरो हाथ हरि बार बार हर्षाय, देव मुनि न्यास दियो कार सफल हो जाए,
1621 रहे सामद विक्रम जाम, चैत राम नवमी रही भौमवार दिनमान। फिर कहते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फिर जो है जब भगवान सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सारे सारे देवी देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हैं कि हे तुलसीदास जी, आज से हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जिस कार्य के लिए आप माने श्री रामचरितमानस की जो रचना आप करने जा रहे हैं वो रचना आपको जो सफल हो जाए। और क्या होता है, ये रचना की जो है कार्य तुम्हारे सफल हो जाए। इसमें भी लिखा 1631 रहे संवत विक्रम जा, वो विक्रम जो है 1631 है और चैत राम नवमी रहे, वो चैत राम नवमी है और भौमवार दिन और भौमवार का दिन होता है और पश्चिम मुख कर बैठ कर 8 बजे दिन जा। पश्चिम मुख की तरफ जो तुलसीदास जी बैठते हैं और वो समय क्या होता 8 बजे। ये रामचरितमानस में ये लिखा नहीं है कौन दिशा, लेकिन इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पश्चिम मुख की तरफ जो तुलसीदास जी बैठ जाते हैं और जो है और सुबह 8 बजे का दिन होता है। और ठाकुर श्री सिंहासन ही धरी लीन दाहिने मान, ठाकुर के सिंहासन ही धरी, ठाकुर जी का जो सिंहासन है उसी वो पास में भी है और उन्हीं के पास में बैठ करके सवे देव मुनि कुयो बार बार प्रणाम, दिव लेखनी दीन दे श्री शंकर ते ठाम। फिर सभी देवी देवता जो है सभी तुलसीदास जी सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। फिर जो है भगवान शंकर जो दिव्य लेखनी जो है वो जो दिव्य लेखनी है उसको भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं। भगवान शंकर जी प्रकट होकर के वो दिव्य लेखनी जो है तुलसीदास जी को दे देते हैं। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये परमहंस श्री राम मंगलदास जी का जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ में ये लिखा है। और क्या होता है, दिव्य लेखनी दीन दे श्री शंकर ते ठाम, कर में कलम को लीन ले कहाँ लगी करो बखान, भीतर बाहर एक रस अनुभव सब दर्शाम, सातों कांड को एक रस अनुभव सब दर्शाए, सातों कांड की इत कियो 4 बजे मुनिनाथ, देव मुनि जय जय करी तन मन सवे सनाथ, गोस्वामी पर फूल तह चढ़े बहुत ही जान, देव मुनि लख गिरिनते लायो उत्तम मान। फिर जो है भगवान जब शंकर जी दिव्य लेखनी दे देते हैं और जैसे तुलसीदास जी इस ग्रंथ की रचना करते हैं तो सातों कांड उनको दर्शाने लगता है, सब कुछ वो देखने लगते हैं। भगवान की सारी लीलाएं वो अपने जैसे माने वो सामने ही सब जितनी लीलाएं सामने प्रकट हो जाती, जब वो देखते जाते हैं दिव्य लेखनी लिखते जाते हैं और जितनी जैसे जैसे वो लेखनी लिखते जाते हैं, जैसे जैसे दोहा पद लिखते जाते हैं वैसे उनका जो है टीवी की तरह वो दृश्य अपने आप प्रकट होता है, वैसे लीला देखते जाते हैं माने लिखते जाते। इसमें यही लिखा गया कि माने जैसा वो माने और जो लीलाएं हैं भगवान श्री राम जी की जो लीलाएं वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के माने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होती है। जैसे टीवी की तरह सीरियल चलता है उसी तरह वो लीलाएं देखते जाते हैं और जैसे लीलाएं देखते जाते हैं उसी को दोहा पद के रूप में वो लिखते जाते हैं। ऐसा जो है माने तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, हनुमान जी भी कह रहे हैं कि इस तरह से जो है तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की गई है। 8 कांड की रचना को उन्होंने जैसा देखा वैसा उन्होंने तुलसीदास जी लिख दिए हैं। और क्या कहते हैं, गोस्वामी पर फूलता चढ़े बहुत ही जान, देव मुनि लख गिरिनते लाए उत्तम मान। तो फिर जो है जब 7 कांड की रचना हो जाती हैं तो आकाश से जो है तमाम देवी देवता प्रकट होते हैं। तमाम देवी देवता जो तुलसीदास जी के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, उनके ठाकुर जी के ऊपर नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होते हैं। फूलों की वर्षा हो करके तो सभी जो है देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते। और क्या होते हैं, मूंद गयो ताह में मुनि देख परे नहीं दे, आँखें खोली धाय हरी तन मन भक्त सने, श्री गजानन जी लिख्यो 8 मिनट पे 5, राम नाम प्रताप ते बचन मानिए 60, एक गई शिव धाम को दूसरी शेष के धाम, तीसरी स्वर्ग को इंद्र ग्रह, चौथी विष्णु के धाम, पंचवही चतुरानन भवन भयो बहुत सम्मान, ऐसे ही 5 बढ़ गई हर इच्छा से जान। अब देखो ये गूढ़ रहस्य जो है आज तक किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो इस ग्रंथ में हनुमान जी तुलसीदास जी प्रकट किए हैं आज तक किसी ग्रंथ में ना कभी आपने सुना होगा ना कभी देखा होगा। फिर कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर इसके बाद मैंने
गजानन माने गणेश जी प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद जो है गजानन ने 5 ग्रंथ की रचना की है। माने एक रामचरितमानस से उन्होंने 5 जो है रामचरितमानस की रचना करते हैं। 5 कोई में 7 आता है, कोई में 5 आता है। तो 5 जो है ग्रंथ की रचना करते हैं और कितने मिनट में करते हैं? 60 मिनट में 5। 60 मिनट में माने गणेश जी 5 जो है रामचरितमानस की रचना करते हैं, जिसमें प्रथम रामचरितमानस कहाँ जाती है? प्रथम रामचरितमानस जो है शिवधाम, भगवान के शंकर जी के धाम चली जाती है। दूसरी रामचरितमानस शेष भगवान के यहाँ चली जाती है। तीसरी रामचरितमानस इंद्र भगवान ले जाते हैं। चौथी रामचरितमानस विष्णु भगवान माने बैकुंठ चली जाती है। पांचवी रामचरितमानस चतुरानन माने भगवान शंकर जी के पास चली जाती है। इस तरह से पांचों रामचरितमानस जो है सभी देवी देवता आकर के वो जो है 5 जो है जगह में लेकर चले जाते हैं। हरि और एक जो रामचरितमानस होती तुलसीदास जी अपने पास रखते। जो मूल रामचरितमानस को है वो तुलसीदास जी अपने पास रखते हैं। बाकी सभी जो माने गणेश जी जो रामचरितमानस की रचना करते हैं वो सारी रामचरितमानस को देवी देवता अपने यहाँ उठा ले जाते हैं। फिर क्या होता है? ऐसी पांचों बढ़ गई हर इच्छा से जान, सबे देव मुनि गे चले अपने अपने धाम। सबे फूल तब हम कियो एक ठोर एक ठाम। तो हनुमान जी कहते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं जो आकाश से फूल वर्षा हुई थी सारे फूलों को हमने इकट्ठा किया। इस तरह से पांचों रामचरितमानस बढ़ गई। हर इच्छा ये हर इच्छा से है। तो यहाँ पे ये लोग सोचे कि रामचरितमानस की धरती में ऐसा नहीं। रामचरितमानस भगवान के कैलाश लोक शिव माने भगवान शंकर जी के धाम में है। रामचरितमानस शेष लोक माने शेष भगवान के पास है। रामचरितमानस जो है इंद्र के पास है। रामचरितमानस जो है बैकुंठ माने विष्णु भगवान के पास है। और रामचरितमानस ब्रह्मा जी के पास है। इस तरह से रामचरितमानस माने तीनों लोकों में रामचरितमानस की महिमा है और तीनों लोकों में रामचरितमानस जो है प्रकट है। सभी लोग उस रामचरितमानस देवी देवता भी इस रामचरितमानस की महिमा गाते हैं। आज तक दुनिया में तीनों लोकों में ब्रह्मांड में आज तक कोई ग्रंथ नहीं हुआ जो रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ हुआ हो, या रामचरितमानस जैसा वाल्मीकि जैसा ग्रंथ हुआ हो, या फिर इसके बाद जो गीता जैसा कोई ग्रंथ हुआ। आज तक दुनिया में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए अब ये जो है ये बहुत बड़ा है। थोड़ा चलो पूरा ही कर देते हैं। सिर सरजू में जाए करे दीन छोड़ मझधार, गयो बूढ़ तुरते सबे मानो बचन हमार। मणि 3 जो थी चढ़ी शिव दीन बताए, वृक्ष लगाया गया जब सो सब दीन लखाए। मान सिंह मिर्जा रहे गढ़। फिर कहते हैं जो ये माने जो फूल जो था तो सारे फूलों को उठा करके हमने सरजू जी में प्रवाह कर दिया। और प्रवाह होने के बाद जैसे फूल को प्रवाह किया सारे फूल अंतर्ध्यान हो जाते, उसमें डूब जाते। वो फूल फिर किसी को नहीं मिलते हैं। और भगवान शंकर जी जो है 3 मणि जो है ठाकुर जी को चढ़ाए थे। और फिर वृक्ष लगाया गया जब सो सब दिन उसी वो जो 3 वृक्ष थे वो मणि को जैसा बो दिया गया उसे 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। ऐसा जो है तुलसीदास जी कहते हैं। मान सिंह मिर्जा रहे गढ़ चित्तौड़ के जान, संतन में अति प्रेमता सांची दीनो मान। बैसाख शुक्ल नवमी रही आयो अवध मझार, यही भूमि को देख कर मिलो उन्हें सुखसार। राम सिया के दरस भय गोस्वामी के पास, तन मन प्रेम से पग गयो पूरन भाव विश्वास। शिष भयो तुरत सुनो दीनों काम लगाए, सांचे पत्थर की परस तहाँ दीन बनवाए। सिंहासन पर छत्र तहाँ दीन लगाए सुजान, तीनों मणिपधरी तहाँ पूजा हो गए जान। देव मुनि बहु आय के फेरी नित कर जाए, तुलसी चौरा धन है अवधपुरी के मान। राम धाम पश्चिम दिशा जन्मभूमि के पास, जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया था उसका नाम है तुलसी चौरा। और तुलसी चौरा के जो ठीक जो है पश्चिम दिशा में राम जन्मभूमि है। उत्तर दिश में जो सरजू जी बह रहे हैं मानो 8 याम। योगानंद के शिष्य थे सुनिए भोलानंद, तिनके चेला एक थे योगी ज्वालानंद। गोस्वामी आयो यहीं सब उन कहो हवाल, आप यहाँ रहिए मुनि या भूमि का विशाल। फिर प्रणाम फिर चल गयो सोपक उत्तर जान, कमलासन से बैठकर कीनो हरि को ध्यान। योग अग्नि प्रकट करी दीनो देह जलाए, भरम न जान पता नहीं
लेके पवन उड़ाए। कहते हैं कि जो वो माने सिद्ध महात्मा थे, हमारे सामने वो योग अग्नि से वो अपने शरीर को माने जला देते हैं, और हवा आती है वो भस्म बन जाती है, हवा उड़कर चली जाती, सरजू जी में प्रभाव हो जाए। ऐसे सिद्ध महात्मा थे। वहीं तुलसी चौरा को वो सिद्ध महात्मा गोस्वामी को माने सौंप देते हैं। गोस्वामी ताकत रहे चढ़ विमान सो जाए, या लीला वहाँ पर भई सिद्ध भूमिका यार। गोस्वामी प्रसन्न अति प्रतिदिन बढ़े आनंद, राम श्याम सी छटा लखी चित चरणन मकरंद। जो लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी को, अब देखो यहाँ पर राम तुलसीदास जी कहते हैं हमको रोज़ राम जी श्याम की छटा रोज़ दिखाई देती थी, माने रोज़ राम जी और किरण जी दोनों हमारे सामने प्रकट भी होते थे। तन मन प्रेम से होत तहाँ जहाँ राम गुणगान, तहाँ पर हम पहुँचे हो तुरंत मानो वचन प्रमाण। प्रेमी बहुत हैं जगत में बहुत जगत हित हो, सबे जगह बहु रूप धरी हम पहुँचे तब होय। राम नाम महात्म कछो जान जाय जो को, सूरत लागे शब्द में रोम रोम धुनि हो। सन्मुख झांकी अमित दी संस्कार जेहि जौन, सिया रमन लक्ष्मी रमन राधे रमन है जौन। तीनों प्रभु एक हैं सत्य कहें हनुमान, जो या में संशय करे ताको नहीं कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैंने ये रामचरितमानस की जो मैंने व्याख्या किया, जो अभी चरिता किया, जो इसमें माने शंका करेगा वो सीधा भवसागर में डूब जाएगा, 84 के चक्कर में नाचता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना विनती है, ये ग्रंथ है, ये लोग ग्रंथ है, थोड़ा स्पष्ट इस ग्रंथ को दिखाओ। ये ग्रंथ है, यही ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना हुए हैं। तो सभी लोगों से आग्रह विनय है कि आप लोग मानव धर्म का प्रचार करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री किरण अवतारी श्री गंगा रामदास जी की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, मानव धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये थोड़ा ग्रंथ को दिखा दो। इसी ग्रंथ में सब कुछ लिखा है, कोई भी इस ग्रंथ को ले भी सकता, पढ़ भी सकता है। इसी ग्रंथ में 3500 सिद्ध संत देवी देवता परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने प्रकट होकर के इसी ग्रंथ में लिखाए हैं। इसी ग्रंथ की हम कभी कभी जो है व्याख्या कर करके लोगों को उपदेश टाइप देते हैं, जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाए कि राम जी भी हैं, किरण जी हैं, विष्णु जी हैं। आज भी लोगों को दर्शन भी देते हैं, लोगों की कामनाएं पूरी करते हैं। जो ग्रंथों में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, गीता में लिखा है, सभी देवी देवता जो माने ग्रंथों में लिखा है, आज सब सत्य हैं। सारे देवी देवता सत्य हैं, सूर्य चंद्रमा सत्य है, सभी जो है रामायण ग्रंथ सत्य हैं। इसीलिए लोगों से प्रार्थना विनती है, सभी लोग विश्वास मान करके रामचरितमानस का पाठ करें और गीता का पाठ करें। इस ग्रंथ को लेकर के इससे भी अपना अनुभव माने प्रकट करें। इसमें ये भी लिखा, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, सुनेगा, जीवन में उतारेगा, उसको अविरल भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन को मिलेगा, उसकी कामनाएं पूरी होगी। एक बार इस ग्रंथ को पढ़ें, सुनें और जीवन में उतारे। हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने दिव्य रामायण भी लिखी हुई, जो उस दिव्य रामायण का पाठ करेगा वो 3 घंटा ही है। जो उस दिव्य रामायण का पाठ करेगा उसमें जो 8 कांड है, जो उसको पाठ करेगा लोगों कामनाएं पूरी होगी, ठाकुर जी के दर्शन होंगे। एक बार उस दिव्य रामायण को आप लोग ले जाइए, और यदि डेली पाठ करेंगे तो सारी कामनाएं पूरी होती है। ऐसा ग्रंथ जो है तुलसी रामचरितमानस के बाद वो दिव्य रामायण दूसरा ग्रंथ है। जय जय सीताराम। जय रामायण मानस कहाँ सुर मुनि मेरो नाम। रामायण मान, इसको खोल दो, पैर में तुम्हारे फंस गया। बस अब ज़्यादा ना दिखाओ, इसको बंद कर दो, क्योंकि ऐसे ना वीडियो बड़ा हो गया।